नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मैगोमेड अंकलैव और एलेक्स परेरा की ऑनगोइंग राइवलरी के बारे में, जिधर अब तो ये राइवलरी बहुत ज्यादा हीटेड बन चुकी है। मजा आ रहा है इस राइवलरी को देखने में। और अब रिसेंटली दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को फेस टू फेस कन्फ्रंट भी कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ बोला है और कन्फ्रंटेशन होने के बाद मैगोमेड अंकलैव का एक प्रॉपर इंटरव्यू भी आता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और वैसे तो मैं इस चीज को नहीं सोचता हूं, बट मैगोमेड अंकलैव और एलेक्स परेरा जब दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे और फिर गूगल ट्रांसलेट करना पड़ रहा था इनको, तो दिल से निकला था कि भाई इंग्लिश भी बोल लो। पर अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि सारी ट्रांसलेशन आ चुकी है। तो स्टार्टिंग होती है जब दोनों फाइटर्स UFC PI में मिलते हैं और यहां पर इस बार मैगोमेड अंकलैव एलेक्स परेरा को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि लास्ट की 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एलेक्स परेरा ने यह बोला था कि मैगोमेड अंकलैव ने उसे देखा और वो छुप गया एक रूम में। तो इस बार अंकलैव एलेक्स परेरा के फेस टू फेस आ जाता है और यहां पर गूगल ट्रांसलेट करते हुए मैगोमेड अंकलैव ये बोलता है कि एलेक्स परेरा एम्प्टी ट्रैश टॉक करे जा रहा है, उसे ये करने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो फ्यू ही डेज के बाद फाइट करने वाले हैं। तो लेट्स सेटल दिस इन ऑक्टेगन। अब ये जो अंकलैव ने बोला है वो एलेक्स परेरा का जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसके फोन में बोल रहा था, ताकि फिर वो एलेक्स परेरा को बता सके कि उसने क्या बोला है। और इसके बाद एलेक्स परेरा की बारी आती है और यहां पर एलेक्स परेरा ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, जिधर सबसे पहले वो कहता है कि इतने टाइम से मैगोमेड अंकलैव ही सब कुछ बोल रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और अब जब फाइनली वो दोनों फेस टू फेस आए तो मैगोमेड अंकलैव एक कावर्ड बन चुका है। अब यहां पर तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप था, जिधर मैगोमेड अंकलैव खड़ा हुआ है और एलेक्स परेरा बैठा हुआ है। बट इसके बाद एक और वीडियो निकल के आती है जहां पर एलेक्स परेरा बिल्कुल पास खड़ा है अंकलैव के और वो यहां पर अंकलैव को बोलता है कि वो उसको हिट करने वाला है, वो उसे स्लैप करने वाला है। मैं ये सारी चीजें पता कैसे देख रहा था, ओ दोनों फेस टू फेस आ चुके हैं और कोई सेपरेट भी नहीं कर रहा है दोनों को। और अभी तक ऐसी वीडियो क्यों नहीं निकली है जहां पर दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखते देखते पता है मेरी शक्ल कैसी थी, ग्लोवर जैसी। मैं भी ऐसे हंस के देख रहा था क्योंकि पता है मुझे इससे जो फाइट की प्रमोशन हो रही है वो नेक्स्ट लेवल चल गई है। अब ये राइवलरी सच में बहुत बड़ी बन चुकी है, बैड ब्लड आ चुका है यहाँ पे। तो अब तो फाइट देखने में डबल मजा आने वाला है। अब ये कन्फ्रंटेशन होने के बाद मैगोमेड अंकलैव का एक इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वो एलेक्स परेरा को बोलता है कि आज जब वो UFC PI में आया तो वो ऑलरेडी एंग्री था क्योंकि उसने कल एलेक्स परेरा की वीडियो को देखा था जिधर वो ये बोल रहा था कि वो उससे डर गया। तो इसीलिए आज वो एलेक्स परेरा को कन्फ्रंट करता है और एलेक्स परेरा बार बार ऑफ टॉपिक चले जा रहा था, जहां पर बात को ओवर करने के लिए वो ये बोल रहा था कि उसे तो UFC PI में जो लड़की लगी थी उसने ये बोला था कि उसे देखकर मैगोमेड अंकलैव एक रूम के अंदर चले गए। अब यहां से मैगोमेड अंकलैव ने जरा भी होल्ड बैक नहीं किया है, जहां पर सबसे पहले तो वो बोलता है कि अब उसने एलेक्स परेरा को लेकर सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है, वो अब नो लॉन्गर एलेक्स परेरा को रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद अंकलैव का यह कहना था कि अभी तक अगर हम एलेक्स परेरा की जर्नी को देखें तो वो बहुत ज्यादा लकी रहा है। इजराइल अदसानिया की पहली फाइट को उठा ले या फिर जो उसने परेरा के साथ फाइट की थी उसे अगर हम उठा ले तो दोनों ही फाइट्स में वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था नॉकआउट होने के। बट क्योंकि वहां पर राउंड ओवर हो जाता है इसीलिए एलेक्स परेरा दोनों टाइम सरवाइव कर जाता है। बट इस रीमैच में वो गारंटी देता है कि इस बार एलेक्स परेरा को कोई भी नहीं बचा पाएगा, वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने वाला है। अब नॉट ओनली दिस, यहां पर मैगोमेड अंकलैव जो उसने बहुत पहले बोला था उस चीज को वो वापस लेके आता है, जहां पर अकॉर्डिंग टू मैगोमेड अंकलैव एलेक्स परेरा ने पहली फाइट में चीटिंग की थी। अंकलैव यहां पर बोलता है कि उसे पूरा भरोसा है कि एलेक्स परेरा ने पहली फाइट में ग्रीसिंग की थी। जब उसने परेरा के साथ ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस किए तो राइट अवे उसे पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो एलेक्स परेरा को होल्ड नहीं कर पा रहा था, उसके बार बार हैंड स्लिप हो रहे थे। और राउंड ओवर होने के बाद वो राइट अवे अपने कोच को बता देता है कि एलेक्स परेरा ने ग्रीसिंग की है। अब क्लियरली ये है तो एक्यूजेशन ही, बट अंकलैव इसके बाद ये भी बोल देता है कि फाइटिंग में ये होते रहता है और वो एलेक्स परेरा को एक्यूज नहीं कर रहा है। वो बेसिकली काफी टाइम से स्पारिंग और फाइटिंग करता आ रहा है। तो जब वो एलेक्स परेरा को होल्ड नहीं कर पा रहा था तो उसे पता लग गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा ग्रीसी था। अब जैसे मैंने कहा है तो ये प्रॉपर एक्यूजेशन कि एलेक्स परेरा ने चीटिंग की है, बट मुझे लगता है कि यहां पर अंकलैव का ये बोलना है कि एलेक्स परेरा ने जानबूझकर ये नहीं किया है, बट शायद से उसकी तरफ से या फिर उसकी टीम से गलती से हो गया। फाइट के बाद जब अंकलैव ने पहली बार इस चीज को बोला था, मैंने तब भी वहां पर अपनी ओपिनियन दी थी और अभी भी मैं उसी पर स्टैंड करता हूं कि एलेक्स परेरा ने चीटिंग नहीं की है, बल्कि बेसिकली दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे थे। और ये हम लिटरली राउंड बाय राउंड भी देख सकते हैं, जहां पर एलेक्स परेरा पूरा ड्रिप कर रहा था स्वेटिंग में। और जैसे कि सबको पता है कि स्वेटिंग की वजह से तुम होल्ड ज्यादा नहीं कर पाओगे और इसीलिए थोड़ा सा टेक डाउन होने में प्रॉब्लम होती है।
तो दोनों की फाइट प्रॉपर प्रमोट हो रही है। अभी नेक्स्ट वीक होने वाली है फाइट, बट अभी से दोनों प्रॉपर राइवल बन चुके हैं। और एकदम से अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इससे पहले इस फाइट की हाइप इतनी ज्यादा नहीं बन रही थी, दोनों की इतनी ज्यादा बात भी नहीं हो रही थी, बट अब अचानक से हर जगह तुम अंकलाएव और परेरा की हेडलाइंस को देख रहे हो। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना के बारे में, जहां पर वो काइंड ऑफ एक ओपन वर्कआउट करता है और उसके बाद इंटरव्यू में वो अपनी नेक्स्ट फाइट यानी कि इस्लाम महाचेव के बारे में बात करता है। तो बेसिकली फाइट को लेकर जेडीएम एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस्लाम महाचेव पहले ही राउंड से ट्राई करने वाला है ग्रैपल करने की। जेडीएम का यहां पर कहना था कि वो बिलीव करता है कि फाइट का जो पहला राउंड जाएगा उसमें हैवी ग्रैपलिंग होने वाली है, क्योंकि मोस्ट लाइकली इस्लाम ने उसकी फाइट अगेंस्ट बिलाल देखी है और वहां पर बिलाल की जो मेजर गलती थी वो थी कि बिलाल ने उसके साथ अर्ली ग्रैपलिंग नहीं की, तो इसीलिए वो पूरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस्लाम महाचेव उसके साथ अर्ली ग्रैपलिंग करेगा। अब वो कैसे देखता है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट करेगा, तो यहां पर जेडीएम कहता है कि वो डेफिनेटली नॉकआउट के लिए जाने वाला है। ये उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहने वाला है, जहां पर वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर रहा है और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हर किसी को शॉक कर दे रहा है, जहां पर वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर को टेक ऑफ कर रहा है। ये उसकी लिटरली ड्रीम है और वो सच में विजन कर सकता है कि वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर ऑल ऑफ अ सडन इलिया टुपुरिया यूएफसी व्हाइट हाउस को लेकर ट्वीट करता है और वो यहां पर हम सबसे कह रहा है कि कितने की बेट लगाओगे कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस में मेन इवेंट होगा। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसी ही टॉक्स चलने लग पड़ी कि कॉनर मैग्रेगर यूएफसी व्हाइट हाउस में आने वाला है, और एज वी नो कि अगर कॉनर फाइट कर रहा है तो वो मोस्ट लाइकली मेन इवेंट ही रहने वाला है। तो यहां पर बेसिकली इलिया टुपुरिया हेड टू हेड जा रहा है कॉनर के, और वो ये बिलीव करता है कि वो कॉनर को पीछे करके यूएफसी व्हाइट हाउस में मेन इवेंट होगा। अब पर्सनली मुझे बस ऐसे दो सिनेरियोस लगते हैं जिधर इलिया टुपुरिया मेन इवेंट हो सकता है यूएफसी व्हाइट हाउस का, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि कॉनर यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एज वी नो कि जब तक कॉनर मैग्रेगर का ट्रेनिंग कैंप नहीं चल जाता, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती और हम बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ जाते फाइट के, तब तक कॉनर मैग्रेगर सच में फाइट करेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अब सेकंड केस जो मुझे लगता है जो पॉसिबल नहीं है, बट इसी की वजह से इलिया टुपुरिया मेन इवेंट बन सकता है, और वो है कि अगर वो डायरेक्टली कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट करे फाइट करने के लिए। वैसे तो मुझे कोई भी नहीं लगता कि कॉनर को पीछे कर पाए, बट एक फाइटर कर सकता है और वो गोट है एमएमए का, यानी कि जॉन जोन्स के पास वो एबिलिटी है जिससे कि वो कॉनर को पीछे कर दे और को मेन इवेंट कर दे कॉनर को, जहां पर जॉन जोन्स अपना रिटर्न कर रहा है और वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट कर रहा है। बट इसकी भी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि डैना व्हाइट बार बार बोल चुका है कि वो जॉन जोन्स को यूएफसी व्हाइट हाउस में एंटरटेन नहीं कर रहा है। पर ये मेरी ओपिनियन थी। व्हाट अबाउट यू गाइस? क्या तुम्हें लगता है कि इलिया टुपुरिया कॉनर मैग्रेगर को पीछे कर सकता है, या मे बी लेट्स सपोज कि अगर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है और इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव की सुपर फाइट हो जाती है, तो क्या फिर ये सुपर फाइट नंबर 1 बन सकती है और कॉनर मैग्रेगर नंबर 2 बन जाए? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मूविंग ऑन, तो कॉनर मैग्रेगर की ही बात करते हैं, जहां पर फॉर सम रीजन जो कॉनर ने बोला है वो काफी फनी लग रहा है मुझे, जहां पर कॉनर ने रिसेंटली डिमांड की है कि उसे यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए $100 मिलियन चाहिए। एब्सोल्युटली नो चांस कि कॉनर को 100 मिलियन देगी यूएफसी। एक बार 100 to 150 मिल चुके हैं कॉनर को, पर वो मेवेदर के साथ बॉक्सिंग फाइट थी, और यूएफसी में फाइट करते हुए मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कॉनर को 10+ मिलियन या फिर एट मैक्स $15 मिलियन भी मिले होंगे। और अब तो वो एक्टिव भी नहीं है, उसने 3-4 सालों से फाइट नहीं की है और लास्ट 2 फाइट्स को वो हार भी चुका है। तो $100 मिलियन तो भूल जाओ, $10 मिलियन भी मिलना यहाँ पर कॉनर को बहुत मुश्किल होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।